तो वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे लेडी चैटरली लव मूवी के बारे में। इस मूवी को 2015 में रिलीज किया गया था और ये एक ऐसी औरत पे कहानी बेस्ड है जो कि अपने हस्बैंड के हैंडीकैप होने के बाद अपने नौकर से अपनी जरूरतों को पूरा कराती है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक खदान को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे आदमी काम करते रहते हैं और इतने में यहाँ पर एक बम फटा है जिसकी वजह से ऑलिवर नाम का एक आदमी उनकी हेल्प के लिए यहाँ से भागता है और उनकी हेल्प करने लगता है। यहाँ पर एक आदमी की डेथ हो जाती है जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके घर पर पहुँचाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पार्टी होती रहती है जहाँ पर एक खूबसूरत औरत को देते हैं और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली होता है और ये एक दूसरे से यहाँ पर बात करने लगते हैं और कुछ ही देर में एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं जिसके बाद ये साथ में डांस करने लगते हैं। और कॉनी के दोस्त डंकल को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि डंकल कहीं न कहीं कॉनी को पसंद करता है और इन दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है जिसके बाद ये शादी कर लेते हैं और शादी के बाद एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे और पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलती रही। क्लिफर्ड को जंग में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर होता है और यहाँ पर बमबारी के दौरान क्लिफर्ड को चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसे उसके घर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर क्लिफर्ड को देखने के लिए कॉनी समेत सभी एक्साइटेड होते हैं और क्लिफर्ड को देखकर ये बहुत खुश होने लगते हैं। इतने में स्ट्रेचर लाई जाती है तो और क्लिफर्ड यहाँ पर उसे देखकर उदास होने लगती है और चोट लगने की वजह से इसका नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और क्लिफर्ड सबको शुक्रिया बोलकर घर के अंदर आ जाता है और कॉनी यहाँ पर थोड़ी इसकी सेवा करने लगती है और यहाँ पर वो क्लिफर्ड को देखकर थोड़ा खुश तो होती है पर अंदर ही अंदर वो दुखी होती है और इस बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को शूट करने की सोचता है और कॉनी यहाँ पर आकर इसे बचा लेती है और इससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और अगले सीन में हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी वाइफ को लेटर लेता रहता है और इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं करता, ये जंग में होता है। और छुट्टियां मिलने पर ओलिवर जब अपने घर आता है तो यहाँ पर अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखता है जिसकी वजह से उससे बिना मिले ही यहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद ओलिवर काम मांगने क्लिफर के पास जाता है। जब क्लिफर इससे बात करता है तो ओलिवर बताता है कि जंग के दौरान मैंने तुम्हारे अंडर काम किया था और क्लिफर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है जिसकी वजह से इसे काम दे देता है और कहता है कि तुम मेरे पक्षियों का ध्यान रखोगे। सरप्राइज होने की वजह से क्लिफर यहाँ पर एक गाड़ी खरीदता है जिसे चलाकर इसे बहुत खुशी मिलती है। इसे लगता है कि जैसे मेरे पाँव दोबारा आ गए हों। एक दिन वो कॉली के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर यहाँ पर बने एक कॉटेज में रहता था और यहाँ पर सभी पक्षियों का ध्यान रखता था। पहली बार यहाँ पर कॉनी ओलिवर को देखती है और यहाँ से वापस जाते में ओलिवर को इशारा करती है और यहाँ पर ओलिवर इस इशारे को समझ नहीं पाता और एक मेड यहाँ पर कॉनी के पास आती है और कहती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है जिसकी वजह से कॉनी उसको चाबी देने के लिए खुद यहाँ पर आती है। और ये जब ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर इसे ठीक तरीके से बात नहीं करता और कहता है कि ओलिवर तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से कॉनी को इसके बिहेवियर से गुस्सा आ जाता है और कॉनी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और ओलिवर अगले दिन एक लेटर लिखता है जिसमें कि वो अपने कल की हुई गलती को माफी मांगता है। और अगले दिन कॉनी फिर से उसके कॉटेज में मिलने आती है और यहाँ पर ओलिवर अपनी सेटलेस होकर यहाँ पर काम करता रहता है और कॉनी को ये देखकर तन बदन में आग लग जाती है और कॉनी उसे देखकर खुद कंट्रोल नहीं कर पाती जिसकी वजह से ओलिवर के पास जाने लगती है और ओलिवर इसे देखकर अपनी शर्ट दोबारा से पहन लेता है और कॉनी को ये जगह बहुत पसंद आती है जिसकी वजह से वो ओलिवर को बोलती है कि मैं यहाँ पर कल से रोज आऊंगी और पेंटिंग बनाऊंगी। ओलिवर कहता है ठीक है, मैं इस जगह को साफ सुथरी कर दूंगा और मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। कॉनी कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी यहीं रहना है। कॉनी यहाँ पर गुस्सा होकर ओलिवर से जाने लगती है और इतने में बारिश आ जाती है जिसकी वजह से वो ओलिवर के कॉटेज में आ जाती है और यहाँ पर ओलिवर आग जलाकर एक दूसरे को गर्म करने लगते हैं और ओलिवर इसके इरादों को समझ जाता है जिसकी वजह से ये यहाँ से उठकर जाने लगा है। और कॉनी कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। ओलिवर कहता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा हूँ, बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्लिफर को हमारे बारे में पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और यहाँ पर इसके इरादे गर्म होते हैं और क्लिफर इसको इरादों को ठंडा नहीं कर पाता जिसकी वजह से कॉनी अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन कॉनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बेहद अफसोस है कि हमारा कोई बचा नहीं है। क्लिफर्ड कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अगर कुछ होता है तो। और क्लिफर्ड अपने शरीर को ठीक करने के लिए करंट के झटके देता रहता है जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाता रहता है और कॉनी ये सुन लेती है और उसे आकर रोकने लगती है और ठीक न होने की वजह से ओलिवर यहाँ पर रोने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉनी दोबारा से जंगल में आकर यहाँ पर डायरी पढ़ने लगती है और इतने में ओलिवर के काम
करने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से कॉनी ओलिवर के पास आ जाती है और ओलिवर यहाँ पर इसे एक चूजे को दिखाता है और कॉनी उस चूजे को देखकर रोने लगती है और कहती है कि काश मेरा भी कोई बच्चा होता। ओलिवर इसको रोते हुए देखकर गले से लगा लेता है और ओलिवर भी इसे धीरे धीरे पसंद करने लगता है, जिसके बाद वो अपने क्वार्टर में कॉनी को ले जाता है और ये यहाँ पर घपाघप फूक करते हैं और कॉनी यहाँ पर पूरा दिन ओलिवर के साथ रहती है और शाम होने पर ओलिवर कॉनी को छोड़ने जाता है और कॉनी यहाँ पर ओलिवर से पूछती है जो तुमने मेरे साथ किया है उसका तुम्हें पछतावा है। ओलिवर कहता है नहीं और ये समझ जाती है कि ये अब प्यार है, कुछ जबरदस्ती नहीं। और उसी रात फिर एक तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं, जिसकी वजह से ओलिवर कॉनी को याद करता रहता है और कॉनी की इधर आँख खुल जाती है और इसके सपनों में नहीं सो पाती, जिसकी वजह से कॉनी यहाँ से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है, जिसके बाद कॉनी खुद को नहीं रोक पाती और भागते हुए ओलिवर के पास आ जाती है। ओलिवर कहता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी और कॉनी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और उसके बाद ये फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। क्लिफर्ड के घर पे यहाँ पर पार्टी होती रहती है और यहाँ पर डंकर भी आया होता है, जिसके साथ कॉनी डांस करने लगती है और क्लिफर्ड को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और क्लिफर्ड अगली सुबह कॉनी से बोलता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से ज्यादा एक बच्चा पैदा करना जरूरी है और इसलिए क्लिफर्ड को लगता है कि डंकल के करीब जा रही है और क्लिफर्ड से नाराज होकर कॉनी यहाँ से चली जाती है और क्लिफर्ड कॉनी से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किससे बच्चा करती हो, पर वो बच्चा सिर्फ मेरा होना चाहिए और मेरा नाम होना चाहिए। और यहाँ से नाराज होकर वो ओलिवर के पास चली जाती है और ये फिर से यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और कॉनी को एक दिन पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसके बाद वो क्लिफर्ड को बताती है और क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और क्लिफर्ड इससे उस आदमी का नाम पूछता है। कॉनी इसका नाम नहीं बताती कि वो कौन है और क्लिफर्ड यहाँ पर ओलिवर से मिलने आता है और अपने साथ कॉनी को भी लाता है और क्लिफर्ड जैसे ही आगे जाता है पीछे से ओलिवर आकर कॉनी को किस करने लगता है और इतने में क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिसकी वजह से ओलिवर उसकी हेल्प करता है और ओलिवर इसकी गाड़ी को यहाँ पर धक्का लगाने लगता है और धक्का लगाने की वजह से ये खांसने लगता है, क्योंकि जब वो खदान में काम करता था इसके लंग्स खराब हो चुके होते हैं और ओलिवर इसकी गाड़ी को कीचड़ से फाइनली निकाल देता है और यहाँ से खांसते हुए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कॉनी ओलिवर के पास आती है और ओलिवर कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी नहीं है, जिसकी वजह से तुम अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। और यहाँ पर एक मेड ओलिवर के कॉटेज में आती है और यहाँ पर कॉनी की यहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसे कि वो पढ़ लेती है और इस डायरी को पढ़ने के बाद इसे समझ में आ जाता है कि कॉनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है और ये बात क्लिफर के पास जाती है और यहाँ पर पार्टी चलती रहती है और यहाँ पर क्लिफर को उस बारे में बता देती है कि वो जो बच्चा कॉनी के पेट में है वो ओलिवर का है और क्लिफर यहाँ पर कॉनी को बताता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। उसके बाद कॉनी उस मेड के पास आती है और कहती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई थी। उसे लगता है कि ओलिवर ने इसको ये बात बताई होगी और ये मेड कहती है कि उसने नहीं बताया था और कॉनी इस बात पर रोने लगती है और कहती है कि मैं ओलिवर को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेड इसके पास आती है और इससे माफी मांगते हुए कहती है कि तुम्हें ओलिवर के पास बहुत जल्दी जाना चाहिए वरना तुम्हारा हस्बैंड उसको जान से मार देगा। कॉनी वहाँ से भागते हुए ओलिवर के क्वार्टर में जाती है और वहाँ देखती है कि ओलिवर यहाँ पर नहीं होता और कॉनी ये देखकर रोने लगती है और इतने में ओलिवर यहाँ पर आ जाता है। कॉनी अपने हस्बैंड के पास आती है और इससे यहाँ पर डिवोर्स मांगने लगती है और वो फिर ओलिवर को बुलाता है और ओलिवर और कॉनी यहाँ पर जब दोनों आ जाते हैं और यहाँ पर इन तीनों में बहस होने लगती है। उसके बाद कॉनी और ओलिवर क्रिस्टियन का घर छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं और इतने में क्लिफर यहाँ पर आ जाता है और उसको तलाक देने के लिए मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये घर छोड़कर जाने लगते हैं और हमेशा साथ रहने का फैसला करते हैं और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई मिस यू एंड बाय।